आप सभी श्रोताओं और पाठकों को नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जो आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ वो है दहेज के लालचियों पर। मैं इस चैनल के थ्रू समाज की हर कुरीति को यहाँ पर उजागर करने की कोशिश करती हूँ ताकि कुछ जो अन्य लोग हैं वो इन कुरीतियों के कारण किसी परेशानी में ना सकें। तो आज की जो मेरी स्टोरी है वो है रूपा पर। रूपा की खून से लथपथ लाश आंगन में पड़ी थी और उसके पापा चीख चीख कर रो रहे थे। ऐसा क्या हुआ था रूपा के साथ कि उसकी मौत हो गई? शादी के दिन रूपा बहुत खुश थी। उसकी शादी जो थी वह भविष्य के सपने सजा रही थी। शादी की रस्में हो रही थी। सभी बारी बारी से डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे। रूपा की बारी भी आई। रूपा ने भी डांस किया। सभी परिवार वाले बहुत खुश थे कि उनकी लाडली बेटी की शादी थी। सारी रस्मों और रिवाजों से रूपा का विवाह संपन्न हुआ और विदाई के समय सब लोग भावुक हो गए थे। रूपा अपने पापा के गले लगकर रो रही थी। उसके पापा बोले कि बेटी अब तेरा असली घर तेरा ससुराल ही है। रूपा को विवेक ने गाड़ी में बिठाया। विवेक रूपा का पति है। उसके बाद गाड़ी ससुराल के लिए रवाना हुई। ससुराल में रूपा का अच्छे से स्वागत हुआ। रूपा और विवेक की आरती उतारी गई। गृह प्रवेश हुआ। 10-15 दिन सब अच्छा चलता रहा। फिर अचानक रूपा की सास की बहन कावेरी लखनऊ से आई थी नई बहू को दिखने, क्योंकि वह शादी में किसी वजह से नहीं आ पाई थी। रूपा ने कावेरी के पैर छुए तो कावेरी ने कहा, बहू अच्छे से पैर छुओ। रूपा ने पैर फिर से छूने की कोशिश की तो कावेरी बोली, बस बस रहने दो। रूपा की सास सुलोचना ने कहा, बहू दीदी के लिए नाश्ता बना के लाओ। रूपा कावेरी के लिए नाश्ता बनाने चली गई तो कावेरी सुलोचना से पूछती है कि बहू के मायके से कितना दहेज मिला है? मेरे बेटे रोहित की शादी में गाड़ी, कपड़े, गहने और भी बहुत कुछ मिला था। तुम्हें कुछ मिला है या ऐसे ही खाली फोकट में लड़के के बाप ने भेज दिया? इतनी देर में रूपा नाश्ता लेकर आ गई और कावेरी को नाश्ता देती है और रूपा देकर अपने कमरे में चली जाती है। कावेरी बोलती है कि सुलोचना, अगर शादी में दहेज नहीं मिला है तो क्या हुआ, अब बहू के मायके से मंगवा लो। राजी न होते हुए भी सुलोचना ने इस बात को हाँ कह दी और पूरी रात सोचती रही। सुबह होने पर कावेरी से बोली, दीदी मैं बहू के मायके वालों से दहेज की मांग करूंगी। शादी के वक्त भी उन्होंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। कावेरी बोली, ये हुई ना मेरी बहन वाली बात। विवेक सुबह ऑफिस जल्दी चला जाता है। सुलोचना का रवैया कावेरी के वापस लखनऊ जाने के बाद ही बदल गया था। वह बहू को दिन रात सुनाया करती थी बात बात पर कि काम अच्छे से नहीं किया, ये काम नहीं किया अच्छे से, वो नहीं किया। जब सुलोचना रूपा के पापा को बीच में लाया तो रूपा चुप नहीं रही। वह बोली, मेरे पापा ने इतना सब कुछ तो कर दिया है, फिर भी आप उनसे और धन चाहिए आपको? इतना कहते ही सुलोचना आग बबूला हो गई और उसने एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया और कहने लगी, आने दो मेरे बेटे को, तेरे हाथ पैर न तोड़वा दूं तो मेरा नाम भी सुलोचना नहीं। रूपा को विवेक पर विश्वास था। वह सोच रही थी कि विवेक मेरी बात जरूर सुनेंगे। विवेक रोज की तरह आज भी ऑफिस से 8 बजे घर पहुंचा। सुलोचना विवेक को नमक मिर्च लगाकर भड़का देती है। विवेक जोर से चिल्लाता है, रूपा रूपा बाहर आओ। रूपा जल्दी से बाहर आती है और विवेक उस पर टूट पड़ता है। उसकी सास मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। रूपा ने कहा कि माँ ने मेरे पापा के बारे में ऐसा कहा कि उन्होंने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। विवेक बोला, तो माँ ने क्या गलत कहा? सच ही कहा है। क्या ही दिया है तेरे बाप ने? विवेक के मुंह से ऐसी बात सुनकर मानो रूपा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो और उसे विवेक पर विश्वास था वो एक क्षण में ही टूट गया। रूपा बस आंसू भरी आंखों से दोनों माँ बेटे को देख रही थी। हर रोज सुलोचना और विवेक रूपा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। एक दिन कावेरी का फ़ोन आया सुलोचना के पास। बोली, सुलोचना कितना दहेज बहू के मायके से मंगवा लिया है? इस पर सुलोचना बोली, दीदी ये नलायक बहू अपने बाप से पैसे नहीं मांगती। कावेरी बोली, इसको छोड़, विवेक की दूसरी शादी करवा दे। मेरे पास एक अच्छी अमीर बाप की लड़की का रिश्ता है, वो धन भी बहुत देगा
पर लड़की थोड़ी मोटी है। सुलोचना सोच में पड़ गई और बोली, ठीक है, मैं विवेक से बात करके बताती हूँ। शाम को जब विवेक ऑफिस से घर आया तो उसने सारी बात बताई। विवेक बोला, तो ठीक है, पर इस रूपा का क्या करेंगे? इसे कैसे ठिकाने लगाएं? रूपा ने उनकी सारी बात सुन ली थी। रूपा बहुत घबरा गई थी। उसने अपने पापा को फ़ोन किया, बोली, पापा मैं मुसीबत में हूँ, आप मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। वह इतना ही बोल पाई थी कि इतने में विवेक आ गया और उसके हाथ से फ़ोन छीनकर ज़मीन पर पटक दिया। रूपा को मारने पीटने लगा और उसे तब तक मारता रहा जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। उधर रूपा के पापा भी घर से निकल गए थे, पर उनके आने से पहले ही रूपा को दहेज के लालचियों ने मार दिया था। रूपा की लाश रूम में थी। विवेक और सुलोचना ने उसे घसीटते हुए घर के आंगन में ले आए थे। उसे ठिकाने लगाने के लिए पूरे घर में खून ही खून हो गया था। इतनी ही देर में रूपा के पापा पुलिस के साथ आ गए। वो माँ बेटा दोनों रूपा को उठाकर गाड़ी में रखने के लिए जा रहे थे कि तभी पुलिस ने उन्हें अचानक रंगे हाथों पकड़ लिया और श्यामलाल जी, रूपा के पापा, तारों भरी सट्टे की रात पे चीख चीख कर रो रहे थे। पुलिस ने रूपा के कमरे से एक चिट्ठी भी पाई। उस पर उसने अपने पापा के लिए लिखा था कि पापा, इन दहेज के लालचियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अंत में पुलिस ने माँ बेटे दोनों को जेल में डाल दिया। दोनों को उम्र कैद की सज़ा हुई। मेरा कहानी लेकर आने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग यानी समाज हमारा इन विषयों पर विचार करे कि ऐसा क्या करें कि कोई बहन बेटी रूपा की तरह ना मरे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटी की शादी होने के बाद उसे ऐसा मत कहो कि बेटी अब तेरा घर तेरा ससुराल है, क्योंकि इस वजह से न जाने कितनी बेटियों को इन दहेज के लालचियों ने मौत के घाट उतार दिया है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ डेली लेकर आती हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें।